हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम की जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग आज जो करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को फाइंड करना। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। इसको कई एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए, हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है वो कंप्लीट कर लिया है। एक तो डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना कंप्लीट कर लिया है, रिमाइंडर थ्योरम कर लिया है कंप्लीट, और यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया है। अगर इनको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम लोग करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करना। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवन नंबर्स को फाइंड करना। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑड नंबर्स को फाइंड करना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करना। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो नंबर डिविजिबल हों, नंबर ऑफ फैक्टर्स which are divisible by 10, 12, 24 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि इन्हीं नंबर्स में, ज़्यादातर नंबर इससे पूछा जाता है या इन दोनों से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आप जो हम बताएंगे उसके माध्यम से किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। अब आता है 7th। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करना, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर परफेक्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग क्यूब भी पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि अगर क्यूब और परफेक्ट एक साथ निकालने के लिए दिया जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे हम निकालेंगे उसको। ठीक है, तो ये 9-10 टॉपिक हैं जो हम लोग फैक्टर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इनके जो बेसिक्स हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास a की पावर p, q की पावर b की पावर q और c की पावर r, कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जिसमें a, b और c क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे p+1, q+1 एंड r+1। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इवन फैक्टर फाइंड कीजिए, तो इवन फैक्टर फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आप ऑड निकाल लीजिए। ऑड में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इसमें जो नंबर ऑड हैं उनको हम ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए कि ये इवन है और ये 2 ऑड नंबर है। ठीक है, एक ये इवन प्राइम है और बाकी ये 2 ऑड प्राइम है। तो जो हमारे पास ऑड प्राइम होंगे उनके ऊपर जो पावर लगी होगी उनमें हम 1 जोड़कर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आपके पास पता चल जाए तो उनको क्या करिए,
टोटल फैक्टर से माइनस कर दीजिए ऑड को, तो आपके पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आएंगे। दूसरा तरीका हम अभी बताते हैं, वो हम आपको जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 50 है, इसको अगर हम तोड़ें तो 5 स्क्वायर इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 + 1 और 1 + 1, तो 3 × 2 = 6, यानी कि टोटल फैक्टर्स इसके 6 हो जाएंगे। अगर आपसे हम पूछें कि इसके ऑड फैक्टर बताइए, तो ऑड फैक्टर में जो ऑड नंबर है उसके ऊपर जो भी लगा उसमें +1 कर दीजिए, तो 2 + 1 इसमें जो ऑड फैक्टर हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। तब आपके पास अब बचेंगे 6 टोटल फैक्टर हैं, तो इवन आपके पास हो जाएंगे 3, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास ये नंबर हमारे पास आए थे फैक्टर, तो इसमें से जो 2 है उसको 1 2 को बाहर ले लीजिए, केवल 1 2 को बाहर लेना है, ध्यान रखिएगा, 1 2 को बाहर ले लीजिए, तो हमारे पास अंदर केवल बचेगा 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर यहाँ पे बचा, तो हमें जो ये पावर है इसमें +1 कर देना है, 2 + 1 तो कितने हो गए? 3, तो इवन फैक्टर हमारे पास कितने हो गए? 3। दूसरा एग्जाम्पल भी लेके समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे प्राइम नंबर पूछा जाता तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2, और अगर आपसे प्राइम नंबर पूछे जाते तो इसमें जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और 1। प्राइम फैक्टर में जो पावर हो उसको बस ऐड कर दीजिए, प्राइम फैक्टर में जो पावर हो बस उसको ऐड कर दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। हमारे पास 20 × 10 है, इंटू 3 × 12 है, इंटू 2 × 5 है, इंटू 18 × 2 है। इसके हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। हमने बताया था ना कि जो A, B, C होंगी वो हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है। तो इसे हमें प्राइम नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इसे अगर हम प्राइम में तोड़ना चाहें तो इस तरीके से तोड़ेंगे, 2 × 5⁻10 इंटू 3⁻12 इंटू 2⁻5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2⁻27 इंटू 5⁻10 इंटू 3⁻60, ठीक है। यहाँ से 2 5 3 हमारे पास निकल गए। तो अब अच्छा हम आपसे कहें कि आप हमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो बताइए, तो क्या होगा? तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27 + 1, 10 + 1 और 16 + 1। आपसे कहें कि ऑड नंबर के फैक्टर बताइए, तो आपको यहाँ पे जितने भी ऑड हैं उनको ही कंसीडर करना है। तो ऑड हो जाएगा 10 + 1 और 16 + 1, ठीक है। तो 16 + 1 हो गया हमारा। अब आपको इवन फैक्टर फाइंड करने हैं। एक तो तरीका हमने आपको बताया था, टोटल फैक्टर से ऑड फैक्टर माइनस कर दीजिए। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लीजिएगा। इवन फैक्टर में आपको क्या करना है, या तो टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनमें से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए, या दूसरा जो तरीका है वो है कि आप 2 को बाहर ले लीजिए। यहाँ से अगर हम 1 2 बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास 2⁻26 बचेगी, इंटू 5⁻10
इंटू 3 की पावर 16 बचेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो 26 + 1, 10 + 1 और 16 + 1 हो जाएगा। आप अगर इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले इवन फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर जितने इवन फैक्टर्स आए उनको वेरीफाई अगर तुम आपको करना है तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दीजिएगा। तो जो यहाँ से इवन फैक्टर्स निकलेंगे वो इससे इसको माइनस करने पर भी उतने ही निकलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन ध्यान रखिएगा इवन के केस में केवल एक ही 2 बाहर निकालना है, ये नहीं कि आप जितने भी 2 हैं सभी बाहर निकाल लें। ओनली 1 2 आपको बाहर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास ऑड नंबर है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इवन नहीं बन जाता है। आप चाहे जितने भी ऑड नंबर ले लीजिए, अगर उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। इसीलिए हमने क्या ले लिया, 2 को बाहर ले लिया। अब अंदर जितने भी फैक्टर बचे हैं, अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी के सभी फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा हमने किया है। तो आपको मेथड 2 आ गए इवन निकालने के। आप जो अच्छा लगे आपको उस मेथड के जरिए जा सकते हैं। अब आपको इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए प्राइम 2 भी है, ये प्राइम 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो आपको क्या करना है, केवल जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। तो जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27 + 10 + 16। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आप कितनी चीज़ सीख गए हैं निकालना, एक तो आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिया, दूसरा आपने यह सीख लिया कि इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तीसरा सीखा आपने ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, और चौथा सीखा प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेक करेंगे इसी को हम ले लेते हैं, इसी के माध्यम से आपको समझा देते हैं। 20 × 3 की पावर 12 × 2 की पावर 5 × 18 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 27 × 5 की पावर 10 × 3 की पावर 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि ऐसे नंबर्स फाइंड कीजिए, फाइंड सच फैक्टर्स विच एंड्स विद 0। ठीक है, फाइंड सच नंबर ऑफ फैक्टर्स विच एंड्स विद 0। तो आप अच्छा बात बताइए कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तभी एंड होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा, यानी कि आपको 5 और 2 चाहिए। तो इसमें से एक 5 और एक 2 बाहर निकाल लीजिए। तो हमारे पास अंदर जो बचेगा वो बचेगा 2 की पावर 26 × 5 की पावर 9 × 3 की पावर 16, ये बचेगा ना। अब चाहे अंदर जितने भी फैक्टर्स हों उसमें अगर आप 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे वो एंड हो जाएगा ना 0 से। तो बस अब आपको अंदर जो फैक्टर बचे हैं उनको ले लीजिए, 26 + 1, 9 + 1 और 16 + 1। तो इतने आपके पास जो फैक्टर हो जाएंगे वो 0 के साथ एंड होंगे। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछ लें कि ऐसे नंबर्स फाइंड कीजिए जो डिविजिबल हों 12 से, फाइंड सच फैक्टर्स, नंबर ऑफ सच फैक्टर्स which are divisible by 12। तो इस केस में आपको क्या करना है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, तो हमें इतना जितने भी हमारे पास फैक्टर है ना उनमें से ये हमें कॉमन ले लेना है बाहर। तो यहाँ से अगर हम 2 की पावर 2 बाहर ले लें
तो आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 24 बचेगा। फाइव तो हमने बाहर नहीं लिया है तो उसको अंदर ही रहने दीजिए। अब हमारे पास बचा है 3 की पावर 16। हमें 3 की पावर 16 से केवल एक 3 बाहर लेना है, तो अंदर 3 की पावर 15 बचेगा। अब आपको फैक्टर्स निकालना पता है, अंदर क्या करना है, 24 है, 24 + 1, 9 है तो 9 + 1, 15 है तो 15 + 1, इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यही आपके पास उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास। तो ये तरीका सभी के लिए फॉलो होगा, चाहे आप 10 निकालें, चाहे 15 निकालें, चाहे 20 का निकालें, चाहे 30 का निकालें, 100 का निकालें, 150 का निकालें, किसी से भी निकालें। बस आपको क्या करना है, जैसे जिससे हमें डिवाइड करना है उसको बस कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब आएगा अब अगला मेथड आता है, वो आता है कि हम लोग परफेक्ट जो स्क्वायर होता है उसको फाइंड कैसे करेंगे। कोई भी हमारे पास नंबर है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कैसे करें। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। और आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 10। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको इन जितने भी हमारे पास नंबर हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। अगर हम 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो 2 को जो 4 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि 2 की पावर 2 हम कर लेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में हम 2 की पावर अंदर ले लेंगे। बाकी अगर हम देखें तो 7 है, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3.5 आएगा, लेकिन हम 3.5 नहीं लेंगे बल्कि 3 लेंगे, क्योंकि एक फैक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा। स्क्वायर में हमारे पास 2 फैक्टर होने चाहिए कम से कम, एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, उसमें आपने पढ़ा होगा कम से कम 2 पेयर हमारे पास होने चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे एक पेयर है तो एक पेयर से तो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो 2 की स्क्वायर की पावर 3 आ गया। यहाँ पर 2 अगर अंदर ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4, 4 2 8 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 5 देखें, 5 को अगर हम 2 अंदर ले लें तो ऊपर हमें लेना पड़ेगा 4, एक यहाँ पे भी 5 छूट जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 2 ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 5। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट हो गए। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये परफेक्ट हो गए ना। अब परफेक्ट हो गए, अब इनके ऊपर जो पावर्स हैं उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपके पास परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स निकल आएंगे। तो 3 + 1, 4 + 1, 4 + 1 और 5 + 1, ये आप क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, सॉरी ना, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो ये 4 5 5 और 6, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 संगा 600, तो आपके पास ऐसे 600 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी जगह पे आपसे कहा जाता कि आप परफेक्ट क्यूब फाइंड कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, फाइंड परफेक्ट क्यूब फाइंड कीजिए। तो सेम यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 10, ये हमने ले लिया। अब इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब के लिए आपको पावर 3 लेनी पड़ेगी, तो 2 की पावर 3, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, एक बच जाएगा। एक पेयर से हमने अभी परफेक्ट में भी बताया था कि जो एक बच जाता है उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में हमें 3 फैक्टर ऐसे चाहिए होंगे, 3 फैक्टर चाहिए होंगे तब जाके एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। एक फैक्टर से हमारा कोई काम नहीं होगा, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे।
इसमें अगर हम 3 की पावर 3 ले लें तो यहाँ पर आपके पास केवल एक ही फैक्टर बनेगा, ठीक है। 3 की पावर अगर हमने 3 ले ली और इसे हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 2 जा 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 फैक्टर बचेंगे, उसको छोड़ देंगे क्योंकि 2 फैक्टर से काम नहीं बनेगा, 3 फैक्टर होने चाहिए। यानी कि जो पूरा डिवाइड होने के बाद फैक्टर बच जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 3 ले लिया तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 की पावर अगर हम 3 ले लें तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, एक को छोड़ देंगे हम। अब नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट क्यूब हों तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 3 + 1। तो 3 × 3 × 4 × 4, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 4 जा 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 to 14, यानी कि 144 आपके पास ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, परफेक्ट क्यूब भी हो गया। अब बाई चांस आपसे पूछ लें कि ऐसा फैक्टर फाइंड कीजिए जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो सेम इसी क्वेश्चन से आपको हम वो भी समझाते हैं। अब आपको जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास था 2 की पावर 7 × 3 की पावर 8 × 5 की पावर 9 × 7 की पावर 10, ये था ना हमारे पास। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि ऐसे नंबर फाइंड कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो। तो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनका मतलब है कि उनकी पावर 6 होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट भी होंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 ले लेंगे। 2 की पावर 6 जैसे ही हमने ली तो ऊपर अगर हम इसे डिवाइड करें 6 से तो केवल 1 बचेगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे 3 की पावर अगर हम 6 ले लें और 6 से यहाँ पे 8 को डिवाइड करें तो 1 आएगा। यहाँ पे 5 की पावर अगर हम 6 ले लें तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही बचेगा, और 7 की पावर अगर 6 ले लें तो भी यहाँ पे हमारे पास 1 ही बचेगा, क्योंकि 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 6 तो आ ही जाएगा, प्लस 4 फैक्टर और बचेंगे। 4 फैक्टर से हमारे पास काम नहीं चलेगा ना, हमें तो 6 फैक्टर चाहिए तभी जाकर हमारा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सभी देखिए 1 1 1 ही आ गया, तो फिर से यहाँ पे क्या कर लेना है, 1 1 करके प्लस कर लेना है। तो यहाँ से फैक्टर हमारे पास आ गए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी कि ऐसे हमारे पास 16 फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करना, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड करना, क्यूब फैक्टर्स फाइंड करना, और परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब जो दोनों होते हैं, सॉरी परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों होते हैं, ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करना सीख लिया है। अब इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कीजिए 240 के। तो 240 को आप तोड़ सकते हैं 6 × 4 × 10, 3 × 2 × 2 स्क्वायर × 2 × 5। तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 1 3 1 4 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो 1 + 1, 4 + 1 और 1 + 1, 2 × 5 × 2, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि 20 आपके पास टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 360। यहाँ पे आपको इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 9 4 जा
इंटू 10, ठीक है। इसको हम तोड़ सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5। तो आपके पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको चाहिए, तो आप हमने बताया था कि इवन फैक्टर्स में हम 2 को बाहर ले लेंगे। एक हमने 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। जो पावर्स होंगी उनमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 3 9 2 18। तो टोटल फैक्टर्स हो गए हमारे पास इवन फैक्टर्स 18। यहाँ पे गिवन टू प्राइम नंबर्स p एंड q, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स p एंड q, ठीक है। ये स्टार क्लियर है, इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो p और q के हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स किसी नंबर से नहीं कटते, यानी कि इनकी पावर क्या हो गई, 1 हो गई। अब जब इनकी पावर 1 होगी तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 फैक्टर्स इनके मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 420, तो 420 यानी कि 6 इंटू 7 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। हमें ऑड फैक्टर से मतलब है, यानी कि 3, 7 और 5 से मतलब है। ये तो इवन है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इनकी पावर 1 है सभी की, तो 1 + 1 1 + 1 और 1 + 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि आपके पास टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टर्स हो जाएंगे ऑड। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड्स विथ 0 ऑफ 4 इन। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम में तोड़ लीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 की पावर 4, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 की पावर 4। तो ये 2 to 4, तो हमारे पास 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 to 5, 3 की पावर 5 हो गया, और हमारे पास 5 की पावर 3 है, इंटू 7 की पावर 4। अगर आपको 0 बनाना है लास्ट में तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 को बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 5 को हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर बचेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4। अब फैक्टर्स फाइंड करने हैं ना, तो सभी में 1 + 1 कर दीजिए, 5 + 1 2 + 1 और 4 + 1। आपके पास नंबर हो गए 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 3 एंड 4 + 1 5। तो 6 5 30, 33 जा 90, 94 जा 360। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए जो 0 से एंड होंगे वो 360 हो गए, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ऐसे नंबर्स जो 24 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले 24 को ही हम तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि इसको हम इसमें तोड़ सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको कॉमन ले लेना है, इनमें से हमें सभी प्राइम ही है ना, तो हमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 बाहर ले लेनी है। यहाँ से अगर हम 3 बाहर ले लें तो यहाँ पे 4 बचेगा, 1 3 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 की 3 बचेगा, 5 हमने बाहर नहीं लिया तो ये हमारे पास सभी बचेंगे, और 7 हमने बाहर नहीं लिया तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे।
अब हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो 24 से डिविजिबल होंगे, वो 4 + 1, 3 + 1, 3 + 1 और 4 + 1, ठीक है। तो 4 + 1 5 × 4 × 4 × 5, तो 4 5 जा 20, 20 20 जा 400। तो आपके पास ऐसे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो 400 हो जाएंगे जो 24 से डिविजिबल होंगे। हमें इसके फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में तोड़ लेना है, ठीक है। ये हम करा भी चुके हैं एग्जाम्पल में, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस समय। तो इसको तोड़ लेंगे 2 की पावर 2 की पावर 3, इसको तोड़ लेंगे 3 स्क्वायर की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर की पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर की पावर 5। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 + 1, 4 + 1, 4 + 1 और 5 + 1। अगर हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 600 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो परफेक्ट क्यूब हों, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो परफेक्ट क्यूब हों। तो आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 12 को हमने तोड़ा 4 × 3 में, 30 को तोड़ा हमने 6 × 5 में, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए 2 × 3 × 5 की पावर 8 × 5 की पावर 9 × 2 की पावर 3 की पावर 10, ठीक है। ये हमारे पास 2 की पावर 2 है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 × 3 की पावर 7 × 2 की पावर 8 × 3 की पावर 8 × 5 की पावर 8। इंडिसेस और सर्ट्स तो आपको आता ही होगा, यानी कि पावर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर नहीं आता है तो आगे हम ये भी चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी बस इतना ही जान लीजिए कि कैसे डिवाइड करते हैं। ये हमने स्क्वायर लगाया, यानी कि जो पावर है वो सभी में बांट देंगे, इंटू 5 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 30। अब 2 हमारे पास 14 ये रहे, 8 ये रहे, यानी कि 22 हो गया। 22 और 30 52, 2 की पावर 52। अब 3 देखते हैं, 8 7 15, यानी कि 3 की पावर हमारे पास 15 हो गई। और अब हमारे पास 5 है, 5 हो जाएगा 9 8 17। अब हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको क्यूब में तोड़ देना होगा। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है। एक बचेगा, उसको छोड़ देंगे, जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं। अब 3 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 5 5 की पावर 3 की पावर 5। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17 + 1, 5 + 1 और 5 + 1। तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 20 करना है, 17 + 1 18, 18। तो इसको तोड़ लीजिए, 36 20 - 2, 36 दूना 72, 720 माइनस 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 6, यानी कि 648 फैक्टर्स आपके ऐसे हो जाएंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके, ये आपका पास है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को फाइंड करने वाला क्वेश्चन। इसमें आपको a की पावर 6 में तोड़ लेना है नंबर्स को, ठीक है। सबसे पहले इन्हें हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं।
ये हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर की पावर 9 इंटू 7 की पावर 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 10। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 और ये 5 ये 7 पावर ये 8 पावर जोड़ देंगे तो 25 इंटू 7 की पावर 10। अब आपको क्या करना है, इन्हें 6 के पेयर में तोड़ देना है, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 6 पावर ले लेनी है। 6 से अगर इसमें हम 2 डिवाइड करें 14 को, ये परफेक्टली 2 टाइम्स चला जाएगा इंटू 3 की पावर 6। अब इसे हम 6 से डिवाइड करें तो 1 टाइम चला जाएगा। 5 की पावर 6 अगर हम 6 से इसे डिवाइड करें तो ये परफेक्टली 4 टाइम चला जाएगा। 7 की पावर 6 और इसे परफेक्टली हम डिवाइड करें तो 1 टाइम चला जाएगा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 + 1, 1 + 1, 4 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 2 = 6, 6 5 = 30, 30 2 = 60। आपके पास ऐसे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 60 फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे। ओके, the remainder is 8. When 200 is divided by a positive integer x, how many possible values of x are there? ये क्वेश्चन आप बताइए, थोड़ा सा आप पुश कर लीजिए और पुश करने के बाद पॉज करने के बाद आप क्या बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमने x से डिवाइड किया, ठीक है, 200 को, तो आपके पास कुछ नंबर यहाँ पे आया, रिमाइंडर बचा 8, रिमाइंडर 8 बचा, यानी कि हमने 200 से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास 192 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 192 होगा। अब 192 यहाँ पे होने का मतलब है कि ये x से सीधे सीधे डिविजिबल होगा, 192 x से सीधे सीधे डिविजिबल होगा। अब आप 192 के फैक्टर कर लीजिए, 2 9 = 18, 2 9 = 18, 1 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 2 4 = 2 12 और 2 6 = 2 3 = यानी कि हमारे पास फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 192 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे जो 192 को डिवाइड कर सकते हैं, वो हो जाएंगे 6 + 1 और 1 + 1, यानी कि 7 2 = 14। आपके पास ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे 14। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसे फैक्टर भी आपके पास अवेलेबल होंगे जो 8 से छोटे होंगे, लेकिन हमें 8 से छोटा नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा जितना हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, यानी कि हमें सारे नंबर ग्रेटर देन 8 लेने हैं। यानी कि हम ऐसे नंबर छोड़ देंगे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 2 1 3, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा और 8 से ये हो जाएगा। तो आपके पास ये टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 3 3 6 फैक्टर्स आपके पास ऐसे हैं जो 8 या 8 से छोटे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 14 से 6 माइनस कर देना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 आ जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जो 200 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर दें, तो ऐसे फैक्टर्स आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको
जितने हमने ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको इसमें फैक्टर्स में, और ये कंप्लीट वीडियो है, इसके अलावा आपको फैक्टर्स में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो कुछ क्वेश्चंस को आप इंटरनेट से ढूंढ लीजिए या किसी बुक से ढूंढ लीजिए, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको कहीं और से नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट हमने सारे बता दिए हैं। तो आप फिर से बताइएगा हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का जो रेशियो है थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।